हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मनोहर एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और उस पर जो है विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं। भारतीय भूभाग के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारत के लिए जो नाम है भारतवर्ष वो मिलता है अष्टाध्यायी में। बात करें अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो है पाणिनि की। ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी के हल जैसा खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो, एक ही क्वेश्चन में हम दो चीजें देखेंगे। पहला है कि कालीबंगा, राजस्थान का जो कालीबंगा स्थान है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी चूड़ियाँ। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो मिट्टी के हल जैसा जो खिलौना है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मिला है बनावली, हरियाणा से। ठीक है, बनावली जो स्थान है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली। ठीक है, और बात करें इसके उत्खनन की, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज करी थी 1973 में। 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज करी थी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश मानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? इसमें भी हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो बता दी है कि बाल गंगाधर तिलक हैं वो आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश मानते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? तो तिब्बत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं कि आर्य जो मूल रूप से कहाँ से आए हैं भारत में? तो ये तिब्बत से होकर आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये हर एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वैसे 108 जो उपनिषद हैं वो माने गए हैं, लेकिन जो प्रामाणिक हैं वो 12 ही उपनिषद हैं। प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? 12 हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो जैन धर्म जो है कालांतर में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 322 साल पहले से लेकर के 298 साल पहले तक इनका शासन था। और उसी दौरान 300 ईसा पूर्व के अंदर मगध, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था, वहाँ पर मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। उसी दौरान स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले जो लोग थे, उनके अनुयायी थे और वो वहीं रह गए मगध में, और वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, वे कहलाए श्वेतांबर। इसके अलावा जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो उस अकाल के दौरान मगध छोड़कर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे, वे कहलाए दिगंबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। वे 7 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो उनमें 7 हैं। एक दार्शनिक, कृषक, तीसरा है शिकारी या पशुपालक, चौथा है व्यापारी व शिल्पी, पांचवा है योद्धा यानी सैनिक, छठा है निरीक्षक और सातवां है मंत्री। तो इस तरह से मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और मेगस्थनीज की जो चर्चित पुस्तक है वो है इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा गया था। वहीं सोने के सिक्कों की बात करें तो सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया था।
ठीक है। सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा गया था। वैसे बात करें अगर गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शकों के विरुद्ध विजय के पश्चात जो है ये सिक्के हैं उन्होंने ये चलाए थे। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? कौन से वे सूफी संत थे जिनको ये उपाधि दी गई थी शेख उल हिंद? तो वे थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो इनका मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इनका मकबरा ये अकबर ने बनवाया था और अकबर के पुत्र जहांगीर का जो जन्म है वो भी शेख सलीम चिश्ती की यही कुटिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह सन 1600 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय शासक था मुगल काल का अकबर। अकबर का जो शासन काल है वो है, वैसे उसका जन्म 1542 में हुआ था और 1605 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो अकबर के समय में हुई थी। अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1848 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग जो है PWD लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना है वो हुई थी? तो 1848 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी जो कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, इस नीति के लिए कुख्यात थे लॉर्ड डलहौजी। ये 1848 से 1856 तक इनका जो कार्यकाल था गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 1856 तक, उस दौरान इन्होंने राज्य हड़प नीति चलाई थी और साथ ही साथ इनके कार्यकाल में 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेल सेवा की शुरुआत भी हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस महापुरुष का नाम 1893 के शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद वो थे जिन्होंने 1893 के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बारे में वहाँ के एक स्थानीय समाचार पत्र जो अमेरिका का है जिसका नाम है न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये वहाँ का स्थानीय समाचार पत्र है। उन्होंने लिखा कि स्वामी जी के बारे में उन्होंने देखो क्या कहा कि उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी उनको स्वामी जी यानी विवेकानंद जी को सुनने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि वाकई भारत में जो है बुद्धिजीवी और ज्ञान संपन्न व्यक्ति जो है लोग हैं वो रहते हैं। और जब 1897 में स्वामी जी जब वापस लौटते हैं अमेरिका से, जब वो वापस लौटते हैं तब वो 1897 में यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने वर्ष 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो थे VD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने इस पर पुस्तक भी लिखी है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो क्रिस्टोफर पाल। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे माना जाता है? तो क्रिस्टोफर पाल को। अगला प्रश्न है, गांधी जी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो मात्र एक बार, वो भी कब? 1924 में जो बेलगाम कर्नाटक का जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये एक बार ही इसके अध्यक्ष बने और उस दौरान जो है अस्पृश्यता से संबंधित जो है प्रस्ताव इसमें पास हुआ था। अगला प्रश्न है, उग्रवाद के किस महान स्तंभ ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की जो है शुरुआत करी थी।
बाल गंगाधर तिलक जो हैं उग्रवाद के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इनका जो त्रिगुट था लाल बाल पाल, वो प्रमुख उग्रवादी नेताओं में से थे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो वह थे लॉर्ड हॉर्डिंग। कब? 1911 में। 1911 में इस आशय हेतु उन्होंने घोषणा करी थी कि भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, और 1912 में जो है अंततः दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।